बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्लास 9 है, इसके आज एमसीक्यूज़ आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको ये एमसीक्यूज़ दे रहा हूँ, इसमें से तकरीबन 12 आ जाएंगे, देखिएगा। और जो मैं आपको बीच में बताता जाऊँ, आप उनकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें 30 मिनट से होगा, ये तो आपको बताइए। तो देखिए नंबर 1, इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स एटम, मिक्सचर, एलिमेंट और नॉन ऑफ दिस। तो क्या है, मिक्सचर आएगा। अगर वो कहें कैन नॉट बी और उसमें कंपाउंड देते हैं तो आप कंपाउंड पे टिक कीजिएगा। तो ये दोनों एमसीक्यू ज़रा ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल इसका जो आंसर रहेगा वो क्या है, मिक्सचर रहेगा। अब ज़रा देखिए नंबर 2, देखिए मोलर मास ऑफ H2SO4। मोलर मास ऑफ H2SO4 पूछ रही है कितना है, 98 है, 99 है, 85 है, 100 है। तो कितना है आपके पास, 98 आएगा H2SO4 का, यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 4, जमा कर लीजिएगा तो 98 आ जाएगा। नंबर 3 देखिए, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द हाइड्रोकार्बन्स, डील्स विद द हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, यानी कि बायोकेमिस्ट्री, पॉलीमरिक केमिस्ट्री और न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो इसमें क्या आएगा, ऑर्गेनिक आ जाएगा। 4 देखिए, कोवलेंट बॉन्ड इज एन डैश फोर्स, इंट्रामोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर, डिस्पर्जन और लंडन फोर्सेस। तो क्या है, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस है। मैंने इंटर और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस पे एक वीडियो बनाई हुई, आप देख लीजिएगा, शॉर्ट वीडियो है, समझ में आ जाएगा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती है, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं। बाद देखिए द वैल्यू ऑफ 6 देखिए, द वैल्यू ऑफ शील्डिंग इफेक्ट अलोंग द पीरियड इज इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन, नॉन ऑफ देम। तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम होगा। 7 देखिए, डैश हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट केमिकल कमर्शियली, कमर्शियल केमिकल कौन सा है, क्लोरीन, आयोडीन है, ब्रोमीन है, स्टेटिन है। तो क्या, क्लोरीन, कैल्शियम क्लोराइड वगैरह बनाने में यूज़ होता है, ब्लीच यानी। नंबर 9 देखिए, डिस्कवर इलेक्ट्रॉन कौन सा, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से ज़रा देख लीजिएगा ये। नंबर 10 देखिए, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज़ 11। अगर वो कहें एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज़ कौन सा आएगा, 23 आएगा। एटॉमिक नंबर की बात करें तो 11 की बात कर रहे हैं वो। तो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों में डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। 11 देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स मेकिंग अब अ सोल्यूशन इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी, मोलैलिटी, मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन। तो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। नंबर 12 देखिए, द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ अल्कली मेटल्स इज NS1, NS2, NP1 और NP2। तो इसमें क्या होगा, NS1 होगा। तो इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे, तो आप वो देखिएगा। अगर यानी कि अगर वो कहें अल्कलाइन अर्थ तो उसके क्या आएगा, NS2 आएगा। तो ये वीडियो आप देख लीजिएगा, मैंने बनाई है इस पर। अब ज़रा देखिए मज़ीद, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम आ गया, मैटर आ गया, एनर्जी आ गया, मॉलिक्यूल आएगा। तो इस पर क्या आएगा, मैटर आ जाएगा, नॉट एटम, मैटर। तो देखिए, डेवलप्ड मेथड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम दियर ओर्स कौन कौन सा होगा, अल-राज़ी, अल-बिरूनी, इब्न सीना, जाबिर बिन हयान। तो जाबिर बिन हयान ने किया था। 3 देखिए, डैश इज़ नॉन एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो कौन से हैं, जेबले के, प्रेसले हैं, रॉबर्ट बॉयल कौन है, तो रॉबर्ट बॉयल आ जाएगा। इसके बाद देखिए, डैश डिटरमिन द डेंसिटीज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, अल-राज़ी, अल-बिरूनी, इब्न सीना, जाबिर बिन हयान। तो जाबिर बिन हयान है। अब देखिए, डैश डिस्कवर ऑक्सीजन, जे ब्लैक, शीले, रॉबर्ट बॉयल, प्रेसले। तो प्रेसले ने डिस्कवर की थी। एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज गिवन बाय डैश। तो कौन थे, रॉबर्ट बॉयल थे, जे प्रेसले थे, डेल्टन थे, एवोगैड्रो थे। तो कौन थे, डेल्टन थे, या डॉल्टन भी कहते हैं इनको लोग। डैश डिस्कवर द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसके बाद देखिए, जे प्रेसले, डॉल्टन, एवोगैड्रो, फ्राडे। तो माइकल फ्राडे थे। इसके बाद देखिए, डैश डिस्कवर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जे ब्लैक, प्रेसले, रॉबर्ट बॉयल और केवेंडिश। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम किसने बयान किया था आपके पास, जे ब्लैक ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बयान किया था। इसके बाद देखिए, डैश वाज नोन एज फादर ऑफ अल्केमी, अल-राज़ी, अल-बिरूनी, इब्न सीना, जाबिर बिन हयान। तो कौन सा, जाबिर बिन हयान है। नंबर 12 देखिए, केमिस्ट्री डील्स विद कार्बन कंपाउंड इन कार्बन कंपाउंड्स। तो कौन कौन से, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोकेमिस्ट्री, फिजिकल। तो आपके पास कौन सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, हाइड्रोकार्बन को डील करती है। एक इसके बाद देखिए, डैश केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ चेंजेस अकरिंग द मोलिक्यूल्स ऑफ एटम, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। तो कौन सी आएगी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री आएगी। इसके बाद देखिए, डैश केमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड,
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। तो कौन सी एनालिटिकल केमिस्ट्री है। 15 देखिए दिस इज द रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। तो कौन सा एडिशन, कंबस्टन, डबल डिस्प्लेसमेंट और डिकम्पोजिशन। तो कौन सा है डबल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। 16 देखिए, इसके बाद देख लें नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। दिस इज द शॉर्टेंड मेथड टू डिस्क्राइब केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल फार्मूला, केमिकल इक्वेशन, सिंबल, नन ऑफ दिस। तो केमिकल इक्वेशन है। अब इसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एटम आर डबल कोवलेंट बॉन्ड, NH3 CO2 HCl CH4। तो CO2 हो जाएगा। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कंटेन अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो कौन सा H2 O2 O3 N2। तो N2 नाइट्रोजन डायटोमिक फॉर्म में। इसके बाद देखिए विच मॉलिक्यूल कंटेन्स डैश कोवलेंट बॉन्ड, H2 O2 O3 N2 है। तो विच मॉलिक्यूल कंटेन्स, तो हाइड्रोजन आएगा। अगर वो कहे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड तो H2 होगा। अगर वो कहे इन्होंने गलती कर दी डबल कोवलेंट बॉन्ड तो O2 होगा। अगर वो कहे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड तो N2 होगा। तो इस तरीके से ज़रा ध्यान में रखिएगा। विच कंपाउंड कंटेन्स ऑल 3 केमिकल्स बॉन्ड, O2 NaCl CH3 COOH NH4Cl। तो NH4Cl हो जाएगा। अब देखते हैं विच सब्सटेंस कंटेन कोवलेंट बॉन्ड आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सोडियम, आयरन, कॉपर, ग्रेफाइट। द बॉन्ड इन MgO इज डैश, कोवलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। तो मैग्नीशियम में कौन सा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। तो इसको अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा, इसमें बाद दफ़ा ऑप्शन गलत लगे हुए। इसके बाद देखिए आयनिक कंपाउंड आर सोल्यूबल इन वाटर, डबल सल्फर, बेंजीन, नन ऑफ देम। तो कौन सा वाटर आएगा। इसके बाद देखिए द प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली चेंज टू वेपर नॉन एज, ऐसा वो अमल जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है वो कौन सा, एवापोरेशन, कंडेंसेशन, मेल्टिंग पॉइंट, सब्लिमेशन। ये जरूर याद कर लीजिएगा, सब्लिमेशन है। देखिए बाय विच प्रोसेस डज द स्मॉल ऑफ द कुक फूड सेपरेट सराउंडिंग। तो कौन सा है डिस्टिलेशन, डिफ्यूजन, डिकम्पोजिशन, कंडेंसेशन आ जाएगा इसमें। इसको अच्छी तरह देखते जाइएगा। इसके बाद देखिए molten iron on cooling change into solid iron. It is an example of sublimation, melting, boiling, freezing. तो मेल्ट क्या होता है, इसको सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है तो फ्रीजिंग समझ लें, इसको पॉइंट लगा दीजिएगा। चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड वेपराइजेशन, डिफ्यूजन, सब्लिमेशन। तो क्या है वेपराइजेशन है। इसमें पूछते हैं विच वन इज द लाइम और सब लाइम। तो H2O कैल्शियम कार्बोनेट, NH4Cl NaCl CaCO3 हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। डैश, इसके बाद देखिए डैश गैस डिफ्यूजेस 4 टाइम्स फास्टर देन ऑक्सीजन अंडर द सिमिलर कंडीशन। तो कौन से नाइट्रोजन हो जाएगी। अच्छा भाई देखिए सोल्यूशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन इज नॉन इक्वल सोल्यूशन, स्टैंडर्ड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो क्या स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहलाएगा। अच्छा बच्चों तरह देखिए बच्चे ये भी देखिए 5 मोल्स ऑफ वाटर आर इक्वल टू 80, 90, 100, 180। तो N इज इक्वल टू गिवन मास अपन मोलर मास है। N दिया हुआ इन्होंने कितना 5 मोल दिया हुआ है और मोलर मास कितना है पानी के 18 है। 5 को 18 से मल्टीप्लाई कर दिएगा 90 आ जाएगा। इस तरह देखिए द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड इज C4H5O4 है, CHO है, CH2O है, C2H2O2 होता है, होता है CH होएगा। तो इसको भी ज़रा देख लीजिएगा। फार्मूला डेट इंडिकेट द एक्चुअल नंबर ऑफ एन टाइप ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला, फार्मूला मास कौन सा है और मोलिकुलर मास। तो कौन सा मोलिकुलर फार्मूला है। अच्छा बच्चों ज़रा ये भी देखिए, ये पूछ रहे हैं विच इज़ हेवीएस्ट पार्टिकल। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। तो कौन सा है न्यूट्रॉन है। सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल अगर वो कह देंगे तो इलेक्ट्रॉन है और सबसे हेवीएस्ट पार्टिकल कौन सा है, न्यूट्रॉन है। दोनों में फ़र्क याद रखिएगा। अच्छा बच्चों द्वारा ये भी देखिए ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल आर कॉल्ड। कौन कौन से मॉलिक्यूल एटम आयन है। तो कौन से एटम देंगे। तो ज़रा देखिए कैथोड रेज याद कर लीजिएगा, आर डैश रेस। इनमें कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, कौन कौन सा होता है। तो इसमें क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो भाई इस तरीके से देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए डैश आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो नेगेटिवली चार्ज तो इसमें आएगा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अच्छा बच्चों तरह ये भी देखिए द मास नंबर इज डिनोटेड बाय ZAXNM। तो A से एटॉमिक नंबर को Z से और मास नंबर को A से डिनोट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर पूछें तो Z आएगा, मास नंबर पूछे तो A आएगा।
इसके बाद आप देखिए एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट डैश आर कॉल्ड आइसोटोप्स, मोलिकुलर मास, फार्मूला, मास नंबर, तो मास नंबर आएगा। एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, तो क्या आएगा, मास नंबर आएगा इसमें। अच्छा, इसके बाद आप देखिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ऑक्टेव्स प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम रिसेंबल्स विथ NaBeMg सेल, तो बी आ जाएगा इसमें। इसके बाद देखिए पोटेशियम यानी के जिसका सिंबल है इज एलोकेटेड इन डेज ग्रुप, तो ग्रुप फर्स्ट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। अगर वो कहते हैं मैग्नीशियम तो सेकेंड में आएगा, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह। तो इसको अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा, तमाम ग्रुप्स में जो जो एलिमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिए देयर आर एलिमेंट इन द फर्स्ट पीरियड, तो फर्स्ट पीरियड हाइड्रोजन से हीलियम तक होता है, तो पीरियड में आइए। अगर वो कहते हैं ग्रुप तो 7 होता है, तो अच्छी तरह याद रखिएगा, ग्रुप और पीरियड के दोनों की डिफरेंशिएशन याद कर लीजिएगा, मैंने वीडियो बनाई है इस पर। इसके बाद देखिए क्या है, द ओनली लिक्विड मेटल इज डैश, तो सोडियम, ब्रोमीन, मरकरी, सिल्वर, तो मरकरी हैगा। इसके बाद देखिए इन द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट हैव बीन अरेंज इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, रिलेटिव डेंसिटी, तो क्या है, एटॉमिक नंबर आएगा। ठीक है, मेन लीफ का पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक टेबल के लाता उसमें एटॉमिक मास पर था, और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एटॉमिक नंबर था। तो अगर वो मेन लीफ का नाम स्पेसिफाई कर दे तो उसमें क्या आएगा, एटॉमिक मासेस आएगा। तो देख लीजिएगा, दोनों पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। तो इसमें क्या आएगा, एटॉमिक नंबर आएगा। इन पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स हैव बीन अरेंज इन ऑर्डर ऑफ द, ये रिपीट हो गया, तो विस्तार देखिएगा। एक और देख लें आखिरी का, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज सोडियम, कॉपर, आयरन, कैल्शियम, तो क्या है, सोडियम। इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं ताकि जल ना जाए, इतना रिएक्टिव होता है ये। विच टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग इज फाउंड इन CH4 मॉलिक्यूल, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो कौन सा, कोवलेंट बॉन्ड है। हालांकि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, तो इसमें कौन सा होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो तमाम MCQ याद कर लीजिएगा, बहुत कम है, लेकिन इससे तकरीबन 12 MCQ आपके लग जाएंगे। शुक्रिया।